हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो आपको जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में जब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, तो आपको यूनिवर्सिटी जॉइनिंग फॉर्म्स जो हैं, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, उसके साथ आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के लिए जो फॉर्म चाहिए, वो सभी फॉर्म जो है वो आपको चाहिए होंगे। तो कौन कौन से वो फॉर्म हैं, वो उसकी लिस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी की साइट पे दी हुई है। आप वहाँ पे जाके लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो जो सारे फॉर्म हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। तो वो सभी फॉर्म मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखे हैं और उनमें आपको क्या क्या फिल करना है वो सब मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्म आता है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट किसी की भी रैगिंग नहीं करेगा, उसके लिए आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। तो इसमें आप अपना नाम, अपने पापा का नाम और जिस कोर्स में और इंस्टीट्यूट में आप सेलेक्ट हुए हैं, जिस इंस्टीट्यूट में, उसका नाम लिख देंगे। तो यूनिवर्सिटी का नाम आप लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट में आप साइन लिख देंगे और जिस दिन आपका एडमिशन होगा उस दिन की डेट आप डाल देंगे, ठीक है। दूसरा है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स, मतलब आपके माता पिता आपकी ज़िम्मेदारी लेते हैं कि मेरा बच्चा किसी की रैगिंग नहीं करेगा। तो उसके लिए आप अपने जो गार्डियन आएंगे यहाँ पे, उनसे आप मतलब उनके नाम लिख देंगे और इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे और उनके साइन यहाँ पे आपको नीचे करवा देने हैं, ठीक है। तीसरा है, अगर आपने गैप लिया है, मतलब आपकी पढ़ाई के बीच में गैप है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट का ये फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपके कोई गैप नहीं है तो आप इसको अवॉइड करना है आपको। उसके बाद है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट रिलेटेड टू हेल्थ, यानी आपको कोई बीमारी नहीं है ना। यहाँ पे मान लीजिए आपको पहले से कोई बीमारी है और आप उसको छुपाते हैं और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए तो आपको अगर कोई बीमारी नहीं है तो आप इसमें सब में यस नो कुछ टिक कर देंगे जो आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है। इसमें आप अपने साइन कर लेंगे, ठीक है। डेट और प्लेस आप लिख देंगे यहाँ के। इसके बाद ये जो है, देखिए ये जो फॉर्म है वो 2 बार दिया गया है। इसमें मैं आपको बता दूँ, ये जो पहला फॉर्म है ये है, देखिए, पीएचडी प्रोग्राम के लिए, तो ये वाला आपको फिल नहीं करना है। तो नीचे आना है, ये है अंडरटेकिंग फॉर्म। अब मान लीजिए बहुत सारे बच्चों का सवाल है, वो पूछते भी हैं, बहुत जगह बहुत बार बार पूछते हैं कि उनका रिज़ल्ट नहीं आया है, उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास टीसी नहीं है, उनके पास सीसी नहीं है, ठीक है। तो वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास अगर नहीं है तो आपको उसके लिए अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। और अंडरटेकिंग में आप जैसे ये सीरियल दिया हुआ है 1 2 3, इसमें आप डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे, ऊपर अपनी जो जनरल डिटेल है वो भरेंगे और फिर आप इसमें नीचे बता देंगे कि मेरे को इतना टाइम चाहिए ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए यूनिवर्सिटी को, ठीक है। आपका सिग्नेचर, नाम और डेट आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब ये आ गई आपकी सीट अलॉटमेंट स्लिप। देखिए, प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट स्लिप का मतलब है कि डिपार्टमेंट जो है वो आपको प्रोविज़नल एडमिशन दे रहा है। अभी आपका एडमिशन फ़िक्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसमें आप देखिए सीयूईटी रोल नंबर भरेंगे, अपनी एप्लीकेशन आईडी भरेंगे और सीयूईटी का एंट्रेंस स्कोर जो है वो आप फिल करेंगे। इसकी प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट इसमें डिपार्टमेंट भरा जाएगा, नेम ऑफ़ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फेलोशिप, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आपका स्टेट यहाँ पे आपको कोई स्कॉलरशिप देता है तो वो आप भरेंगे, ठीक है। प्रोविज़नल सीट अलॉटेड, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है। देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो हर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको अलॉट किया जाता है। तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डिपार्टमेंट से अलॉट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके एचओडी जो होंगे वो वहाँ पर साइन कर देंगे और फैकल्टी मेंबर। देखिए, ये है ऑफिस कॉपी, इसके नीचे है स्टूडेंट कॉपी, इसमें दोनों में सेम चीज़ भरी जाएगी, है ना। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट कर दे देंगे और सीट अलॉटमेंट स्लिप जो है स्टूडेंट कॉपी है वो आपको दे दी जाएगी। इसकी आपको फ़ोटो कॉपी करनी है और हॉस्टल फॉर्म के साथ अटैच करनी है, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें आप सबको सारी डिटेल जो है अपनी भर देनी है और सबमिट कर देना है। अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, ये अंडरटेकिंग आपको भरना है कि आप गाइडलाइन फॉलो करेंगे, कोई रूल नहीं तोड़ेंगे, यूनिवर्सिटी जो भी रूल बनाएंगी उस सभी को फॉलो करेंगे, जिम के इंस्ट्रक्शन मानेंगे, ठीक है, हर जगह। और ये आ गया आपका लास्ट, जो ये लास्ट वाला फॉर्म है, इसके अंदर आपको सीयूईटी रोल नंबर, सीयूईटी एप्लीकेशन आईडी, एंट्रेंस स्कोर और जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आपको भरनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ़ोटो कर लेना है और ये जो ओरिजिनल और रिमार्क्स यस और नोट लिखा हुआ है ये आपको नहीं लिखना है, ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा वो करेगा। और मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये आपको परसेंटेज में मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। थैंक यू।